सोचें ज़रा, आपका अपना ज़ाती ए असिस्टेंट हो जो कि इमेजेस, वीडियोस, ट्रेडिंग, प्रॉम्प्ट और मल्टीपल काम खुद करे, क्या फील होगा आपको? अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि जो दौर चल रहा है वो चल रहा है एआई का। आप अपना तमाम काम करवाते होगे एआई से, प्रॉम्प्ट जनरेट करवाना, इमेज जनरेट करवाना, वीडियोस बनाना, ट्रेडिंग करना, इसके अलावा मल्टीपल जो काम है वो आप करवाते होगे एआई से। तो कभी आपने ये चीज़ सोची है कि हम खुद अपना एआई असिस्टेंट क्यों नहीं बनाते? तो जी हाँ, आप ठीक सोच रहे हैं कि हम इस वीडियो के अंदर जो है ना अपना ज़ाती एआई असिस्टेंट बनाने वाले हैं। ये तमाम के तमाम काम है वो खुद करेगा और ये जो कोर्स है ये बिगिनर से लेके एडवांस लेवल तक होने जा रहा है। और मैं कहता हूँ कि इस कोर्स के अंदर अगर कोई बंदा कोडिंग को नहीं भी जानता तो भी वो इस कोर्स को देखने के बाद अपना ज़ाती एआई असिस्टेंट बना पाएगा जो हम खुद बनाएंगे। अब यहाँ पे अक्सर लोग ये चीज़ सोचेंगे कि इनके लिए तो और भी बहुत से एआई असिस्टेंट मौजूद हैं, ग्रोक है, चैट जीपीटी है, ओपन एआई मॉडल है और भी बहुत से किस्म के एआई मौजूद हैं। तो इसका फ़ायदा क्या है? तो भाईजान ये हम खुद बनाएंगे, मैं और आप मिलके ये वाला असिस्टेंट खुद बनाएंगे। और वो तो एक सॉफ्टवेयर एक वक्त में एक काम करता है ना, लेकिन ये जो सॉफ्टवेयर मैं और आप मिलके अपना एआई असिस्टेंट बनाएंगे ना, ये एक तो बिगनर से एडवांस तक होगा, एक आपको खुद बनाना आएगा और तीसरी जो मेन जो चीज़ है वो ये है कि इस सॉफ्टवेयर के अंदर एक वक्त में तमाम काम एक साथ हो रहे होंगे। अब आपको पता है अगर आप आइडियोग्राम पे जाओ, पिक्चर्स का ऑर्डर दो तो वो जस्ट एक पिक्चर बना के दे रहा होता है, लेकिन इसमें आप अगर उससे कहो कि पिक्चर भी बनाओ, प्रॉम्प्ट भी लिखो, ट्रेडिंग के बारे में भी बताओ, वीडियो भी बनाओ, तो ये तमाम काम खुद करेगा। और गारंटीड ये वीडियो है, ये बिगनर से लेके एडवांस लेवल तक होगी। मैं बगैर टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो की तरफ जाने लगा हूँ और आपसे सिर्फ एक चीज़ चाहूँगा कि आप एक लैपटॉप पकड़ लें, एक पेज पकड़ लें, एक पेंसिल पकड़ लें, ताकि आप मेन जो टॉपिक्स हैं इनको हाईलाइट कर सके। तो चलते हैं हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। तो हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे एक फोल्डर बना लेना है जिसका नाम रखें आप न्यू फोल्डर या कुछ भी रख लें। अब इसके अंदर हम वो तमाम फाइल्स बनाएंगे, वो तमाम फोल्डर्स बनाएंगे जिनकी मदद से हम अपना न्यू वर्जन का एआई रिपोर्ट जो है वो तैयार करेंगे। तो अब यहाँ पे आप इस फोल्डर के अंदर आने के बाद इसके अंदर आप एक न्यू फोल्डर क्रिएट करोगे जिसका सबसे पहले आप नाम रखोगे बैकएंड। अभी जो बैकएंड का फोल्डर है इसके अंदर हम जो अपना एआई रिपोर्ट है इसका बैकएंड रखेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे ही एक न्यू फोल्डर बनाएंगे जिसका हम नाम रखेंगे डाटा। अब इस डाटा के फोल्डर के अंदर जो भी हमारे पास एआई रिपोर्ट की इंफॉर्मेशन होगी, जो भी व्हाटएवर होगा, हर चीज़ इसके अंदर आएगी। इसके बाद हम यहाँ पे एक और फोल्डर बनाएंगे जिसका हम नाम रखेंगे फ्रंट एंड। ठीक हो गया जी। अब इस फ्रंट एंड के अंदर जो है वो कौन कौन सी फाइल्स आएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। बस यहाँ पे आप नाम रखें और एंटर कर दें। नाम रखने के बाद हम एक और यहाँ पे फोल्डर क्रिएट कर लेंगे जिसका हम नाम रखेंगे नासा इमेजेस। ठीक हो गया जी। तो इसके अंदर जो है हम अपनी पिक्चर्स को इंपोर्ट करवाएंगे। हम अपने अगर रिपोर्ट को बोलते हैं कि भाई हमें सैटेलाइट के हेल्प से कोई भी एक फ़ोटो बना के दे तो वो यहाँ पे रखी जाएगी। अभी जस्ट मैं फोल्डर बना रहा हूँ तो आपको हर चीज़ मैं इसके बाद बताऊँगा अपने वीएस कोड के अंदर जाके। इसके बाद हम एक और न्यू जो है ना यहाँ पे फोल्डर नहीं बनाएंगे, बल्कि यहाँ पे हम एक न्यू जो है ना TXT जो फाइल होती है वो बनाएंगे। लेकिन उसका जो नाम है हम रखेंगे .env। एंटर कर देंगे, ये .env फाइल जो है वो हमारे पास आ जाएगी। इसके बाद जो है हम एक मेन फाइल यहाँ पे तैयार करेंगे जिसका नाम होगा main.py। main.py आप रख के एंटर कर दें तो ये जो है ना यहाँ पे एक न्यू फाइल बन जाएगी। अब ये तो जो फाइल थी ये हमारे पास फोल्डर के अंदर आ चुकी हैं। अब क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले जो है ना बैकएंड के अंदर फाइल्स बनाएंगे, लेकिन बैकएंड के अंदर फाइल्स अभी नहीं बनाएंगे, ये हम साथ बनाएंगे जब हम अपने जो है ना वीएस कोड के अंदर कोड्स लिखेंगे उसके साथ साथ हम बैकएंड के अंदर काम करेंगे। इसके बाद आता है हमारे पास डाटा के अंदर आके हम सबसे पहले जो फाइल बनाएंगे वो हम लिखेंगे chatlog.json। तो यहाँ पे भी हम जो है TXT फाइल बनाएंगे, लेकिन हम इसका नाम चेंज कर देंगे। क्या करेंगे, chatlog, ठीक है, .json। तो chatlog.json नाम की फाइल हमारे अंदर यहाँ पे बन चुकी है। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक न्यू फाइल हम तैयार करेंगे जिसका नाम हम रखेंगे voice.html। तो हम यहाँ पे इसका नाम चेंज करके लिख देते हैं voice.html। तो एंटर कर देंगे तो ये हमारे पास एक और यहाँ पे फाइल आ जाएगी। अब यहाँ से बैक आ जाएंगे और हम नेक्स्ट फोल्डर में आएंगे, फ्रंट एंड वाले फोल्डर में। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले एक न्यू हम यहाँ पे बनाएंगे फोल्डर जिसका नाम हम रखेंगे
फाइल्स, ठीक है, एंटर कर देंगे। इसके अलावा यहाँ पे फ्रंट एंड के फोल्डर के अंदर हम एक और न्यू जो है ना फोल्डर ही क्रिएट करेंगे जिसका नाम हम रखेंगे ग्राफिक्स, ठीक है। ग्राफिक्स के बाद हम यहाँ पे एक न्यू फाइल बना लेंगे, जो अब फोल्डर नहीं मैं कह रहा, मैं फाइल कह रहा हूँ, जिसका हम नाम रखेंगे GUI, ठीक है, यानी कि GUI.py। एंटर कर देंगे। अब एंटर करने के बाद यहाँ पे एक जो है GUI की फाइल बन गई है, एक फोल्डर बन गया फाइल्स का, एक फोल्डर बन गया है हमारे पास ग्राफिक्स का। अब यहाँ पे हम एक और फाइल बनाएंगे, फाइल कह रहा हूँ फोल्डर नहीं मैं कह रहा, यहाँ पे भी voice.html के नाम से हम यहाँ पे भी एक जो है ना न्यू किस्म की एक फाइल क्रिएट कर लेंगे। अब यहाँ से बैक आएंगे और नासा वाले के अंदर हम कुछ भी नहीं करेंगे। अब ये हमारे पास एक जो है ना ये बैकएंड बन गया, ये डाटा बन गया, फ्रंट एंड बन गया, ये आपके पास बन गया नासा, और ये जो है .env.main, ठीक है। अब ये जो फ्रंट एंड है ना, फ्रंट एंड के अंदर आ गए फाइल्स के। जब हम अंदर आएंगे ना, इस वाले फोल्डर के अंदर आएंगे, यहाँ पे हम 4 ऐसी फाइल्स बनाएंगे जिनका नाम मैंने एक साइड पे लिख दिया, बस आपने वो फाइल्स बनानी है, तो जल्दी से हम वो फाइल्स बनाएंगे। तो यहाँ पे आपके सामने जो है ना 5 फाइल्स ऐसी मैंने बनाई हुई हैं जिनका नाम है रखा हुआ है इमेज जनरेशन, माइक, रिस्पॉन्स, स्टेटस और व्हाटएवर। मैंने 5 फाइल्स यहाँ पे क्रिएट कर ली हैं। इसके बाद जो है हम यहाँ से अगर बैक आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक ही ऐसा फोल्डर बच गया ग्राफिक्स का। अब ग्राफिक्स के अंदर हम अपनी पिक्चर्स रखेंगे। जैसे आपको पता है कि GUI तैयार करते हैं, यहाँ एक होम पेज तैयार करते हैं, तो वहाँ पे होम की, माइक की, अदर जो पिक्चर्स होती हैं, अदर वीडियोस होती हैं, वो यहाँ पे यूज़ होंगी। तो मैं यहाँ पे अभी वो पेस्ट करता हूँ। और जो अगर आपको वही वाली सेम एज इट इज़ पिक्चर्स चाहिए तो नीचे दिए गए लिंक पे आप क्लिक करें और आप वो पिक्चर्स वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ग्राफिक्स के अंदर आने के बाद हम यहाँ पे जो है ना कुछ फाइल्स यानी कि कुछ पिक्चर्स या GIF यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। ये GIF आपको मिल जाएंगे नीचे, बस आपने लिंक पे क्लिक करना है और यही सेम एज इट इज़ आपको मिल जाएंगे। और यही हम अपनी चैट में, अपने उसको क्लोज करने में, ऑन करने में, होम, अबाउट, सब में यही चीज़ें यूज़ करेंगे। तो इसके बाद मैं यहाँ से अगर बैक आता हूँ तो यहाँ पे हमने हर फाइल को जो है ना एक अरेंजमेंट में लिख दिया है, हर फाइल को हमने अरेंज कर दिया है। अब यहाँ पे बैकएंड के अंदर जो है बस हमने कोई फाइल अभी तक क्रिएट नहीं की। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे इसकी जो मेन फाइल है ना, यहाँ पे जो हमने अभी क्रिएट की है, ये मेन फाइल जो हमने क्रिएट की है, इसको हम खोल लेंगे अपने VS कोड के अंदर। जैसे ही मैं इसको VS कोड के अंदर जो है ना वो पेस्ट करता हूँ, उसको ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे आप चेक कर ले, सबसे ऊपर है बैकएंड का ऑप्शन, यानी कि बैकएंड के अंदर कोई भी फाइल मौजूद नहीं है। नीचे है डाटा का, इसके अंदर हमारे पास 2 फाइल्स हैं। इसके बाद हमारे पास है फ्रंट एंड का, इसके अंदर ये फाइल्स आती हैं। यहाँ पे फाइल्स पे जाओ तो ये फाइल्स आ जाएंगी। इसके बाद ग्राफिक्स पे जाओ तो ये आ जाएगा। इसके बाद GUI आएगा जो कि बिल्कुल अभी तक खाली है। इसके बाद ये इमेजेस वाला ऑप्शन है, ये भी खाली है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले बहुत ही ईजी सीन है। यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, बैकएंड के फोल्डर के अंदर आके यहाँ पे आपने कुछ फाइल्स के नाम लिखने हैं जो कि मैं अभी आपके सामने लिख दिए हैं। अब यहाँ पे आपने मेरे साथ साथ ये फाइल्स के नाम क्रिएट करने हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा इसमें हमने आखिर करना क्या है और कौन सी फाइल किस लिए इस्तेमाल होगी। ये ऑल फाइल्स, ऑल फीचर्स एक ही बारी में इस्तेमाल होंगे। आप चेक कर ले, मैंने बैकएंड फोल्डर के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है ना फाइल्स का नाम दे दिया। अब इन फाइल्स का जो मेन मकसद है, मेन काम है, वो है क्या, मैं आपको वो बताऊंगा। अब सबसे पहले देखिए ऊपर आता है automation.py। इस फाइल के अंदर हम कोड लिखेंगे ना, उसका मेन मकसद होगा कि आपका जो लैपटॉप का एक्सेस है, यानी कि YouTube ओपन कर दो, ये काम करो, वो काम करो, ये पेज ओपन करो, ये चीज़ ओपन करो, ये ऐप ओपन करो, इस ऐप में जाके ये काम करो, या ये चीज़ लिख दो, या ये काम कर दो, या ये फाइल ऐसे सेव करो, ये काम होगा ऑटोमेशन का। इसके बाद है chatbot.py। chatbot.py का मेन मकसद क्या है कि आपके साथ आप उससे कोई भी सवाल पूछोगे तो वो आपको उसका प्रॉपर जो है ना वो आपको उसका जवाब देगा, जैसे ChatGPT देता है वैसे। इसके बाद आता है clap.py। अब clap.py एक सबसे मेन फंक्शन है इसमें, मैं कहता हूँ मेरे मुताबिक। अब इसमें ऐसा क्या है, इसमें ऐसा ये है कि जब आप इसको रन करोगे ना, इस सॉफ्टवेयर को, तो clap.py यानी कि आप इसमें कुछ खास किस्म का लिंक लगाओगे, जैसे आपके मुताबिक खास है YouTube, ठीक है। तो आप क्या करोगे, क्लैप करोगे। जब उस क्लैप की आवाज़ जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा होगी, मैक्सिमम रेंज में होगी, तो आपका जो YouTube है वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। अब आगे आता है 11labs.py। अब इस फाइल का मेन जो काम है, इस फाइल का क्या है, इस फाइल का जो मेन काम है वो ये है
कि ये जब आप इससे कोई सवाल पूछती हो ये आपको बोल के भी जवाब देगा, लेकिन 11 लैब के ज़रिए आप उसकी आवाज़, उसकी इको, उसकी आवाज़ की सेंस चेंज कर सकते हो। फीमेल की है, मेल की है, इंग्लिश में करनी है, उर्दू में करनी है, हिंदी में करनी है, ईच एंड एवरीथिंग आपकी यहाँ से कंट्रोल होगी। इसके बाद आता है फास्टेस्ट स्पीच रिकॉग्नाइजेशन। इसके बाद आता है फास्टेस्ट स्पीच वाला ऑप्शन आता है, यानी कि इसको आप कोई पैराग्राफ दोगे या आपको बहुत स्पीडों में बोल के देगा, या अगर आप कोई स्पीडों में बात करें तो ये आपको उसको भी सेंस करेगा। आगे आता है इमेज का ऑप्शन, यानी कि ये इमेजेस क्रिएट करेगा। आगे आता है गूगल मैप, यानी कि गूगल मैप के ऊपर आपको बताएगा कि आपकी जो लोकेशन से ये चीज़ है, यानी कि अगर आप इससे पूछोगे ना कि भाई मुझे लाहौर जाना है, वो मुझसे कितनी दूर है, बाकायदा आपकी लोकेशन से आपको लाहौर की जो लोकेशन है वो बताएगा कितनी दूर है। आगे आता है इमेजेस, आगे आता है पता नहीं क्या क्या है, आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर इसके अलावा यहाँ पे सबसे जो मेन फंक्शन है वो ट्रेडिंग। अब इस ट्रेडिंग वाले ऑप्शन में क्या होगा कि ये जो ऑप्शन है, ये जो फंक्शन है, ये आपको बताएगा कि मार्केट आप अब जो है वो ऊपर जाएगी या मार्केट अब जो है वो नीचे जाएगी, और नीचे क्यों जाएगी। जो कैंडल स्टिक पैटर्न है उसको आपको बताएगा, वाजिया करेगा कि भाई ये कैंडल बनी है इसकी वजह से ये होगा। इसके अलावा और भी बहुत से फंक्शन इसमें मैंने बिल्ड किए हैं। आपकी वीडियोस बनाएगा, और एक नहीं दो नहीं अनलिमिटेड वीडियोस बना के देगा आपको। इसके अलावा जो आप बोलेंगे वो लिख के देगा, जो लिखेंगे वो बोल के देगा। इसके अलावा और भी मल्टीपल फीचर्स हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने जो कोडिंग है बहुत ज़्यादा की है फास्ट। इस फास्ट कोडिंग की वजह यह है कि अगर मैं इसको प्रॉपर आप लोगों को समझाता तो ये वीडियो कम से कम भी 8-9 घंटे की हो जा रही थी। अब मैंने सारे कोड्स लिख लिए हैं। अब मैं प्रॉपर आपको बताऊंगा कि ये कोडिंग है कैसे होगी और इस कोडिंग का मेन मकसद क्या है। आप खुद ये कोडिंग खुद करोगे अपने हाथों के साथ। अब मैंने कोडिंग तो की है, आपको पता है मैंने कम से कम भी 18-20 फीचर्स यहाँ पे बना लिए हुए। सारे फीचर्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे फीचर्स बना लिए हैं। तो सबसे पहले आपको सिर्फ 5 से 6 मिनट चाहिए, और इन 5 से 6 मिनट के अंदर ही जो है ना मैं आपको बताऊँगा कि ये कोडिंग है ये बेसिकली होती क्या है, ये सारे जो कोड्स मैंने लिखे हुए हैं कैसे लिखे हुए हैं। और मैं आपको बताता हूँ अगर आप बिगनर है ना तो भी आप ये कोड लिखेंगे। तो सबसे पहले आप मेरी बात सुन लें कि ये कोड का मेन मकसद क्या है। सबसे पहले चैट बोट। अब चैट बोट से पहले एक फंक्शन आता है ऑटोमेशन का। अभी जो ऑटोमेशन का फंक्शन है ये बेसिकली कौन सा फंक्शन है, इससे ऐसा होगा कि आपका जो कंप्लीट लैपटॉप है आपके इशारों पे ही इस्तेमाल होगा। यानी कि अगर आप उसे कहेंगे कि यूट्यूब ओपन कर दो, फेसबुक ओपन कर दो, कोई ऐप ओपन कर दो, कोई फाइल बना दो, कोई फाइल किसी फाइल में ओपन कर दो, कोई भी काम करो, ये काम करो, इसको मैसेज करो, तो सारा काम जो है ये फाइल करेगी। इसके बाद आता है चैट बोट। चैट बोट बेसिकली आप इससे कोई भी बात पूछो, सेम लाइक चैट जीपीटी, लेकिन चैट जीपीटी में ऐसा है कि ये प्रॉपर आपको जवाब देगा। ठीक है, इसका अपना नाम है, आप इसको अपना नाम भी दे सकते हो। यानी कि हर 1 मिनट ये आपके साथ होगा, प्रॉपर ये आपको जवाब देगा। इसके बाद आता है collab.py। बेसिकली ये क्या है, इसका मेन मकसद क्या है।
इसका जो मेन मकसद है ना वो ये है कि आपको पता है, आपने मेरी वीडियोस देखी हैं, उनमें ऐसा क्या होता है, आपको पता है जब मैं अपने सिस्टम के आगे आके बैठता हूँ, मैं क्लैप करता हूँ तो सिस्टम मेरा ऑन हो जाता है। तो बेसिकली ये क्लैप का फंक्शन ही यही काम परफॉर्म करता है कि आपकी जो पसंदीदा चीज़ है वो ऑन हो जाएगी। अब अगर मैं इसको ऑन करके अगर आप इसमें यूट्यूब का ऑप्शन लगा देंगे तो वो यूट्यूब ओपन हो जाएगी। तो मैंने तो अपने सिस्टम का ऑप्शन लगाया हुआ है। ये बेसिकली आपकी आवाज़ को चेंज करेगा, यानी कि जब आप इससे पूछते हैं ना कि हेलो क्या हाल है, तो ये आपको जवाब देगा मैं बिल्कुल ठीक हूँ ये वो। तो आप इस आवाज़ को चेंज कर सकते हो। इसके बाद फास्टेस्ट स्पीच रिकग्नाइजेशन सिस्टम का ऑप्शन इसमें लगा हुआ है, यानी कि अब आपको पता है चैट जीपीटी, अगर आप उसको बोल के सवाल करते हो, अगर आप बोल के फुल स्पीडों में जवाब पूछते हो तो वो आपको जवाब नहीं देगा, उसको समझ ही नहीं आएगी। लेकिन इससे आप जितनी मर्जी स्पीडों में सवाल पूछो ये आपको प्रॉपर जवाब देगा। गूगल मैप का ऑप्शन, यार मैं आपको बताता हूँ कि आपको ये फंक्शन बिल्कुल अच्छा लगेगा, ठीक है। अब ये फंक्शन क्या है, आपने मैप यूज़ किया होगा, ठीक है। अगर आपने जैसे लाहौर से आपने सियालकोट जाना है, आप लाहौर के अंदर हो, तो आप सियालकोट की लोकेशन लगाओगे तो ये आपको बेस्ट रूट्स बताएगा कि यहाँ से अगर आप जाओगे तो इतने इतने वक्त में पहुँचोगे, ये रूट ज़्यादा अच्छा है, ये रूट में ज़्यादा रश है, इसमें रश नहीं है, इससे आप अच्छा जाओगे। तो ये हर चीज़ ये आपको कोड बताएगा। इमेज जनरेशन आगे आता है, इमेज जनरेशन का एक और कोड। ये कोड 4K इमेज आपको बना के देगा और शार्पनेस को भी मैक्सिमम करेगा और अल्ट्रा HD बना के देगा। आपको पता है जो है ना, आपके पास चैट जीपीटी होता है, ग्रोक होता है, आपके पास दूसरे आइडियोग्राम होते हैं, वो अनलिमिटेड इमेजेस को जनरेट नहीं करते। लेकिन ये जो कोड है ये आपको अनलिमिटेड इमेजेस को जनरेट करने के बाद आपके फोल्डर के अंदर सेव करके फिर आपके पास बैक आएगा कि भाई मैंने 4 इमेजेस को सेव कर दिया है। और इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है नासा का। नासा का फंक्शन जो है ना, ये मैं कहता हूँ कि सैटेलाइट की हेल्प से आपको पिक्चर्स बना के देगा। अगर आप कहते हो कि भाई मुझे एक पिक्चर चाहिए जो कि 4 अक्टूबर 2005 की बनी हुई हो, तो नासा की हेल्प से वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है ना, यानी कि ग्लेशियर आ जाए या कोई भी, मैं कहता हूँ कि पूरी दुनिया में जो जो आता है वो हर किस्म की पिक्चर आपको बना के देगा और आपके पाथ में, यानी कि जो आप फोल्डर कहोगे उसमें सेव खुद करेगा, उसके बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन भी देगा। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये जो फंक्शन है ना नेचुरल रीडिंग, इसमें आप एक पैराग्राफ दोगे, उसको एक इंसानी ज़ुबान में आपको बोल के देगा, उर्दू हो या इंग्लिश हो। इसके बाद आता है टेक्स्ट टू स्पीच और स्पीच टू टेक्स्ट, यानी कि जो आप बोलोगे वो लिख के देगा, जो लिखोगे वो बोल के देगा। इसके बाद आता है व्हाट्सएप का। तो ये व्हाट्सएप का जो फंक्शन है ये आपको प्रॉपर जो है ना, ये आपके पास ऐसा काम करेगा कि आप जो इंसान का नाम बोलोगे वो प्रॉपर उसको मैसेज करेगा, उसके पास जाएगा, जो आप कहोगे वो मैसेज करके आपके फोल्डर में सेव करके। अब जो है ना वो मैं आपको बताता हूँ कि हम कोड्स लिखेंगे कैसे। उससे पहले ये है कि ये वाले सेम कोड्स, ये वही कोड्स हैं जो मैं वीडियो में यूज़ करता हूँ। आपको पता है आप मेरी वीडियोस देखते हो, फेसबुक पे देखते हो, इंस्टाग्राम पे देखते हो, टिकटॉक पे देखते हो, यूट्यूब पे देखते हो, तो ये वही काम है जो मैं इन सब पे करता हूँ, ठीक है। तो अब मैं इसको करता हूँ बंद और अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं इस कोड को कैसे लिखता हूँ और आप कैसे लिख सकते हो। आपने अगर सीखना तो भी कैसे कर सकते हो। आपने अगर इसे बाय करना है तो नीचे नंबर में लिख दिया, वहाँ पे आके जो है ना मुझे बाय कर सकते हो, ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि ये जो फाइल है, ये जो कोड है, ये बनते कैसे हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने एक फोल्डर बना लेना, इसको आपने कर लेना है ओपन VS कोड के अंदर। जब आप इसको इस फोल्डर को VS कोड के अंदर ओपन करोगे तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे आके एक बना लेनी है फाइल, ठीक है ना। तो फाइल आप कोई भी नाम दे लो, मैं करता हूँ स्पीच, ठीक है। तो अब जो है ना मैं स्पीच का फाइल का नाम दे दिया। आप फाइल कोई भी नाम लिख सकते हो, ठीक है, जिस बारे में आप जो है ना वो फाइल बनाओगे, ठीक है। तो उसके बाद आपने आ जाना है अपने क्रोम पे, आपने खोल लेना अपना चैट जीपीटी, ठीक है। चैट जीपीटी खोलने के बाद आपने यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपने एक अपने माइंड के अंदर एक चीज़ देखनी है कि आप जो हो वो फाइल किसकी बना रहे हो, आप फंक्शन क्या बिल्ड करना चाह रहे हो, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले चैट जीपीटी पे जाना है और यहाँ पे आपने जो है ना एक फ़ाइल बना ली स्पीच की। अब बेसिकली मैं क्या फंक्शन बिल्ड करना चाह रहा हूँ, अब आप जो आपके माइंड के अंदर है ना कि भैया आपके पास एक ऐसा यहाँ पे ऐसा एक फंक्शन आ जाए कि अगर वो फंक्शन रन हो तो आप उसको एक पैराग्राफ दें तो वो प्रॉपर जो है ना बोल ले, ठीक है। प्रॉपर वो मतलब कि आपको इंग्लिश में बोल के जो है ना वो आंसर करे, ठीक है। तो अब यहाँ पे आके जो है ना आपने चैट जीपीटी को बोल देना, ठीक है, प्रॉपर भाई कि मुझे एक ऐसा फंक्शन चाहिए, ये सब कुछ हो उसमें, तो मैंने एंटर कर देना, ठीक है।
तो अगर आपको भी ये प्रॉम्प्ट चाहिए तो आप यहाँ से देख लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो खुद जो है ना एक प्रॉम्प्ट आपको सब कुछ लिख के देगा, ठीक है, और सब कुछ जो है ना आपके साथ हर चीज़ करेगा, ठीक है। तो देखिए आपको उसने प्रॉपर जो है ना एक कोड लिख के दे दिया, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आके मैं पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद जब आपने यहाँ से करना है इसको रन, कुछ नहीं करना, एरर आएगा तो वो भी हर चीज़ ये कोड खुद ही सॉल्व करेगा, ठीक है। तो अब उसने देखिए, अब उसने आपसे पूछा है कि लिखें कीबोर्ड से इनपुट, ठीक है, बोल कर दें जवाब। यानी कि मैं कह रहा हूँ कि आप क्या चाहते हैं, उसने पूछा ना आप क्या चाहते हैं, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ एक, ठीक है। अब उसने कहा है कि पैराग्राफ लिखे, आई एम अ बॉय, बोल दिया। अब बेसिकली ये जो कोड है ना ये बहुत ही ज़्यादा एडवांस है, ठीक है। अब देखें जो मैंने आपको प्रॉपर सिखा रहा हूँ, तो सिर्फ आपका काम ये है कि वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल के ऊपर मैं बाकी वेब डेवलपमेंट और ऐप डेवलपमेंट भी सिखाऊंगा, ठीक है। तो अभी जब मैं इस कोड को रन करूँगा प्रॉपरली, तो अगर कोई एरर आएगा तो ये हमें खुद बता देगा कि भाई एरर है, अगर नहीं होगा तो हमें खुद बताएगा कि भाई एरर नहीं, आप कुछ भी काम कर सकते हो। अब देखें उसने मुझे दो ऑप्शंस दिए हैं कि लिखो, इनके कीबोर्ड से लिखो इनपुट, और बोल कर देना है जवाब माइक या इनपुट से। अब मुझे क्या चाहिए, आप क्या चाहते हैं, एक या दो? अगर मैं एक चाहता हूँ, मैं यहाँ लिखूँगा 1 लिख के एंटर करूँगा। अब उसने कहा है आपका पैराग्राफ लिखे, इनके एक पैराग्राफ लिखते हैं, तो मैं यहाँ लिखता हूँ आई एम अ बॉय, माई नेम इज डैश 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 डैश, ठीक है। तो एंटर करूँगा तो ये बोलेगा, चेक करना, I am a boy, my name is Dash. ठीक है। अब वो प्रॉपर बोल रहा है, प्रॉपर वो आपको बोल के जवाब दे रहा है कि देखिए यहाँ पे वो प्रॉपर बोल रहा है। अब मैं फिर इसको करता हूँ अगर रन, तो अब देखिएगा मैं जो 2 नंबर है वो चूज़ करता हूँ, नंबर 2 एंटर करूँगा, तो अब वो कह रहा है कि बोल का सुनो, हेलो हाउ आर यू, Hello, how are you? देखिए अब ये क्या है, ये जो मैंने बोला है उसने वो लिख के वो बोल दिया, ठीक है। तो ये देखिए ये फंक्शन बन गया। तो ऐसे आपने फंक्शंस को बिल्ड करना है, ठीक है। अब आपने यहाँ पे अगर आप चाहते हैं इसकी जगह पे एक ऐसा फंक्शन बिल्ड करना कि भाई जी मैं चाहता हूँ कि व्हाट्सएप ओपन हो, तो आप चैट जीपीटी को प्रॉपर समझाएं कि भाई मुझे कैसा फंक्शन चाहिए कि हर काम ये जो मेरा लैपटॉप है खुद करे। अब मैं यहाँ पे एक फंक्शन यहाँ पे और बिल्ड करके दूंगा कि जो लैपटॉप का एक्सेस है वो आपके पास हो जाए, ठीक है। तो अब चेक कीजिएगा लैपटॉप का एक्सेस जो है वो कोड मैं आपको यहाँ पे बना के दूंगा, ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक फाइल न्यू बनाता हूँ, लैपटॉप एक्सेस, ठीक है, स्पेस नहीं देनी, ac.access.py के नाम से फाइल बन गई। अब यहाँ पे जो है ना मैं क्या करूँगा, कोड बनाऊँगा आप लोगों के सामने। तो मैं आ जाता हूँ अपने चैट जीपीटी के ऊपर, यहाँ मैं इसको दूंगा एक प्रॉम्प्ट, ठीक है। प्रॉम्प्ट आप चेक कर ले मैंने क्या प्रॉम्प्ट दिया है, ऐसे ही आपने प्रॉम्प्ट देके एंटर करना है। जब मैं एंटर करूँगा तो ये मुझे प्रॉपर उसका जो है ना कोड खुद बना के देगा। तो यहाँ पे उसने जो है कोड जो है खुद बनाना शुरू कर दिया। अब ये उसका मुझे प्रॉपर कोड देगा, ठीक है। अब इसने मुझे प्रॉपर कोड नहीं दिया, ठीक है ना। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा मुझे इसका प्रॉपर कोड चाहिए, ठीक है। तो अब मैंने इसका कहा प्रॉपर कोड चाहिए, तो ये मुझे जो है ना इसका प्रॉपर जो है ना कोड बना के देगा, हर चीज़ खुद करके देगा, ठीक है। मैंने कोड कॉपी करना है, बस यहाँ पे पेस्ट करना है, पेस्ट करना है यहाँ पे कोड कॉपी करके। तो जैसे ही मैं जो है ना यहाँ से पेस्ट करूँगा तो ये जो कोड है खुद रन होगा, हर चीज़ खुद करेगा। चेक कीजिएगा, मैं कहूँगा इससे यूट्यूब ओपन कर दो, यूट्यूब ओपन हो जाएगी, चेक कीजिएगा जरा। देखिए उसने कहा है कि आप क्या ओपन करना चाहते हो, 1 यूट्यूब, मैं एंटर करता हूँ तो YouTube ओपन हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं इसे कहूँगा कि भाई जी मुझे जो है ना मुझे फेसबुक ओपन करनी है, तो फेसबुक यहाँ पे कहाँ पे, तीसरे पे है, ठीक है, 3rd, तो फेसबुक ओपन हो जाएगी। तो ऐसे ही आप कोड्स बना सकते हो। हाँ अब देखिएगा, अब इसी कोड को मैं कंट्रोल करके कॉपी करता हूँ और मैं कहता हूँ, बल्कि यहाँ पे आता हूँ, मैं कहता हूँ कि ये मैन्युअली टाइप करना पड़ता है, मुझे बोलने वाला कोड दो, ठीक है, कि मैं बोल के ओपन करवाऊँ, ठीक है। अब मैंने इसके ये बोल दिया कि ये मुझे मैन्युअली लिखना पड़ रहा है, मैं बस बोलना चाह रहा हूँ कि भाई YouTube ओपन हो जाए, तो YouTube ओपन हो जाएगी,
ठीक है, मुझे वो वाला कोड दो। अब इसने वही वाला मुझे कोड दे दिया है कि मैं बोल के इसे पूछ सकता हूँ। अब ये पिछला कोड है मैं सारा रिमूव करूँगा और अगला कोड मैं एंटर कर दूंगा। अब ये जो कोड है ये जो बोल के वाला देगा, ठीक है। अब देखिएगा मैं इसे बोलूँगा, चेक कीजिएगा ज़रा। यूट्यूब ओपन करो ज़रा। यूट्यूब ओपन हो गई। तो भाई जी ऐसे काम करते हैं, ठीक है, ऐसे फंक्शंस बिल्ट होते हैं। मैंने अब सब कुछ रिमूव कर दिया है। अब मैं आपको हर एक चीज़ नहीं बता सकता। यहाँ पे सारे कोड्स ऐसे जो है ना कोड्स बनते हैं। अब आप खुद सोचें कि आपको कौन सा कोड बनाना है, कौन सा काम करना है, कैसे कोड बनवाना है। आप खुद चैट जीपीटी के पास जाएं, उसको प्रॉम्प्ट दें और कोड वो खुद बनाएं। जहाँ समझ ना लगे नीचे मैंने फ़ोन नंबर लगा दिया, मुझसे आके पूछ सकते हैं। इसके अलावा मेरे खुद का जो असिस्टेंट है वो अभी मैंने ऑफिशियली लॉन्च नहीं किया, क्योंकि मैं इसको ऑफिशियली लॉन्च करना चाह रहा हूँ। और ऐसा वैसा लॉन्च नहीं, बल्कि इसको मैं सोशल मीडिया के ज़रिए, न्यूज़ के ज़रिए लॉन्च करना चाह रहा हूँ। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द वो कोड भी आप तक आ जाएगा। और वो कोड कोई छोटा मोटा कोड नहीं है, वो इंटरनेशनली कोड है। और वो प्रॉपरली जो है ना एक ऐप की शक्ल में भी हो सकता है, बल्कि अभी तक तो वो साइट की शक्ल में, मैं उसको प्रॉपर ऐप की शक्ल में भी बनाऊंगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वो कोड्स मैंने आपको बना सिखाए हैं कि पूरे यूट्यूब पे जाएं आप, आपको ऐसे वीडियो के ज़रिए ऐसे कोडिंग करना कोई नहीं सिखाएगा। देखिए मैंने अभी आपको बताया ना कि भाई चैट जीपीटी की हेल्प से आप कोड कैसे बना सकते हो। आपके सामने मैंने कोई कुछ नहीं किया, आपके सामने मैंने वहाँ पे चीज़ें लिखी है, वहाँ से कॉपी की है, बनाया और आपको रन करके दिखाया है। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और वाज़ेह कर दूँ कि अगर देखें ये चीज़ें वो चीज़ें हैं कि मैं प्रॉपर इसी चैनल के ऊपर सिखाना चाह रहा हूँ आपको ऐप डेवलपमेंट, आपको गेम डेवलपमेंट, आपको वेबसाइट बनाना, आपको इसके अलावा और भी बहुत कुछ सिखाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको चीज़ें अच्छी लगती हैं तो आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ कि मैं पहले 100 सब्सक्राइबर के अंदर जो है ना अपना ये कोड फ्री दूंगा, ठीक है। तो आप जल्दी से जो है ना सब्सक्राइब कर लें। 100 जब सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो मैं उनमें से तकरीबन 50% जो सब्सक्राइबर्स होंगे उनको अपना ये कोड गिफ्ट करूँगा, ठीक है। तो अभी क्या है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उम्मीद करता हूँ ये जो वीडियो है, ये जो कोर्स है बिगनर से लेके एडवांस लेवल तक, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव है तो वीडियो को शेयर करके लाइक कर दे, तमाम दोस्तों तक पहुंचा दे जो कि एआई असिस्टेंट को बनाना चाहते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम मिल के अपने एआई असिस्टेंट बनाएंगे और बहुत ही ज़्यादा कोडिंग से रिलेटेड काम करेंगे। आप हैरान होंगे इंशाल्लाह।